हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बना रही हूँ सांभर। और सांभर बनाने के लिए मैंने प्याज टमाटर कटिंग कर दिया। इमली है जो भिगो के रख दी है, और इधर पूजा है जो नारियल चटनी बना रही है। तो दो हमें गीले नारियल मिल गए थे, पानी वाले नारियल, और एक नारियल हमने सूखा भी साथ में ऐड कर लिया क्योंकि इतनी चटनी हमारे सेट नहीं होगी। और मसाला मतलब हमने आधी से ज़्यादा तैयारी करने के बाद मैंने सांभर मसाला देखा तो मसाला भी ख़त्म हो रखा था, और ना हमारे पास इनो था ना बेकिंग सोडा था। तो हम लोग सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया। मतलब हमने देखा नहीं, पहले ये हमें देखना चाहिए था। फिर हमने पड़ोस में से सांभर मसाला भी मंगवाया और सोडा भी मंगवाया, दोनों चीज़ बाहर से मंगवाई। और चटनी हमारी थोड़ी ज़्यादा बना रहे क्योंकि फैमिली ज़्यादा है। तो आप लोग चटनी देख के आपको लगेगा इतनी सारी चटनी बना रहे हो। और इडली तो हम नॉर्मली जो सूजी वाली है तो ना, अक्सर वही वाली बनाते हैं जो दही में भिगो के रखी है। और मैंने मेरा पूरा इस नीचे लगा रखा है अड्डा। सब ऐसे बोलने लगे जैसे बेचने वाली होती है ना, वैसे लगा दिया कि एक अलग अपना स्टॉल लगता है, वैसे लगे क्योंकि हमारे आ गए मेहमान। हम लोगों ने इडली सांभर का प्लानिंग था, हमें रोटी सब्जी की नहीं बनानी थी। अंकल जी से पूछना कि वो खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बना देंगे, ऐसा सिस्टम था। और बीच में मेहमान आ गए तो फिर मैंने मेरा स्टॉल नीचे लगा दिया। तो यहीं से मैं अपना सेट कर रही थी। और ऊपर बन रही है रोटी सब्जी। टीना जी, आंटी जी सब ने हेल्प करी। और 2-3 मेहमान आ गए थे तो फिर जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ही मतलब फटाफट से काम हो जाता है। और ये मेरे आपको दिख रहे नारियल चटनी सांभर सब रेडी है, और सबका खाना चल रहा है अभी। कोई इडली सांभर खा रहा है, कोई रोटी सब्जी खाएगा। ये थाली रेडी हो गई है मेहमानों के लिए, बस रोटी अभी सिक रही है, टीना जी बनवा रहे हैं। और पूजा डालने का काम, परोसने का काम कर रही है, और मैं अपना इडली सांभर बना रही हूँ। और ये बनाई आलू की सब्जी, और ये हरे प्याज की सब्जी, और साथ में इडली सांभर भी दे देंगे, दोनों खाना साथ में ही देंगे। मेहमानों को लगेगा उनके लिए इडली सांभर बना है, जबकि उनके लिए नहीं बनाया था, ये तो हम लोगों ने अपने लिए ही बनाया था। ये चाची है, ये चाची है चिक्कू की। चाची काम कर रही है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब भाई लोग खाना खा रहे हैं, और पड़ोस में से मेरे जो चाचा ससुर जी है, 2 बेटे उनके भी आए हुए हैं। पर इनको ना कुछ भी कितना स्पेशल बन जाए ना, बस इन लोगों को तो रोटी सब्जी ही खानी है। चिक्कू के पापा रोटी नहीं छोड़ सकते बस। मतलब उपेंद्र जी और चिक्कू के पापा दोनों ही रोटी लाओ रोटी लाओ। हम लोगों ने कहा यार, हम लोगों ने तो स्पेशल आज इडली सांभर का प्रोग्राम रखा था, आप बस रोटी रोटी कर रहे हो। और मेहमान आए तो फिर खाना बन गया, तो फिर इन लोगों ये भी बोलो। रुको रुको, मैं करता। क्या कर रहा है मिक्को? लगा दिया। अरे गिर गया, चिपटा नहीं है। अरे गिर गया बेटा, लगा दिया। बस हो गया, ऐसे कर दिया। तो फ्रेंड्स, पूजा अभी मायके से आई है, तो फिर 2 पोशाक लेके आई जो मुझे दिखा रही थी। पर्पल कलर वाली पोशाक बहुत सुंदर थी, और मेरे पास भी पर्पल कलर है। तो पूजा बोल रही है हम दोनों सेम ड्रेस एक दिन पहनेंगे। और ये है डार्क कॉफ़ी कलर की, जो बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये दोनों पोशाक है जो टीना जी की शादी में पहनने के लिए लेके आए हैं बीननी, जो मैंने देखा तो फिर इसका भी मैंने व्लॉग बना लिया। मैं आई हूँ अभी बाइसा के घर पे खाना खाने के लिए, और बहुत लेट हो गया, 2-2:30 बज गए क्योंकि पार्ली गई थी। और सुबह मैंने क्या क्या करा वो सब मैं आपको घर जाके बताऊंगी। ये है मोनिका, ये भी खाना खा रही है, इसने खाना खा लिया, मेरा वेट बहुत करा था। और ये बाइसा, और ये है बाइसा की बीननी, और ये है मेरे लिए खाना। बाइसा ही लोन मनता भाई क्या तो दे। बड़े तो बेसन की बर्फी बनाई है बाइसा ने। और ये मूंगा, ये हलवा भी बाइसा ने बनाया है। और भीम ने किया भया करी है, पापड़ तले है, और चटनी है, अचार है, सब्जी है। हाँ बस मैं इतना तो खाऊंगा, मैं जी मरा।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज का दिन मेरा पता नहीं कैसे गया, कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि थोड़ा काम भी ज़्यादा रहा था। फिर बाइसा के घर पे खाना खाने भी जाना था, पाली भी जाके आई और प्लस घर का काम भी था। और आज सुबह सब रवाना हुए थे, पूजा, उपेंद्र जी, मिक्कू, टीना जी अहमदाबाद के लिए। तो उस वजह से भी थोड़ा सा जल्दी उठी, रोज़ के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी उठी थी। और फिर पूरे दिन पता नहीं क्या काम किया मैंने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 1 मिनट के लिए भी रेस्ट भी नहीं करा और पूरा दिन चला गया। और अभी शाम के खाना बना रही हूँ, बस वही हमारे घर में जो रोज़ सब्ज़ी बनती है, 2 सब्जियाँ बनी है और सबकी अलग अलग डिमांड पे अलग अलग रोटी बन रही है। गेहूँ की रोटी बन रही है, बाजरे की रोटी, एक पापा के लिए मिक्स रोटी। और सब लोग चले गए तो थोड़ा खाली हो गया घर। अभी तो टिप्पी जी है, चिकू के पापा है, सौर्य यहीं पे है। फिर कल परसों ये भी निकल जाएंगे तो और ज़्यादा घर खाली हो जाएगा। आज पूजा, मिक्कू, टीना जी के जाने से भी मतलब इतना खाली लग रहा था पूरा घर कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगा जैसे काम ही नहीं है। मतलब ऐसा हो जाता है, 4 इंसान जाने से भी घर में मतलब 1 इंसान जाने से इतना खालीपन हो जाता है। तो यहाँ पे तो 4-5 इंसान एक साथ में जाते हैं तो बहुत बुरा सा लगता है। और पूरी फैमिली साथ में होती है तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने दिवाली नहीं मनाई थी फिर भी पूरी फैमिली एक जगह पे इकट्ठी साथ में थी, तो ऐसे लग नहीं रहा था कि हम लोग दिवाली नहीं मना रहे। साथ में मिलके पूजा वगैरह करी तो अच्छा लगता है। यही हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि दिवाली तो मना नहीं रहे हैं तो चलो अहमदाबाद ही रह लेते हैं। और जयपुर वाले जैसे टिप्पी जी, आंटी जी, ये जयपुर ही रह लेते, नहीं आते गांव में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। हम लोग अलग अलग जगह बैठ के अच्छा नहीं लगता, पूरी फैमिली साथ में मिलती है तभी अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी और नेमू जी की डिस्कस चल रही है। नेमू जी है जो मेरे अंकल जी की बेटी है, ये जयपुर पढ़ाई करते हैं, तो ये अभी आए हुए हैं दिवाली पे ये भी। तो फिर ये मेरे से पूछ रहे थे कि क्या क्या कपड़े लाए, कैसे कैसे कपड़े लाए पाली से। और मुझे बता रहे थे कि पापा ने बोला कि भाभी सा को बोलना अच्छे कपड़े लेके आए, क्योंकि मैं गई थी मेरी भाभीयों के लिए ड्रेसेस लेने, क्योंकि जो उनके बच्चे हुए थे उनका खाना वाना मैंने, अब जो बच्चे होने का प्रोग्राम है वो अभी थोड़े दिन बाद में रखेंगे, तो उनके लिए कपड़े लेने गई थी। हम लोगों में 10 टन बोलते हैं, बाकी हर जगह पे अलग अलग कुछ बोला जाता है, मुझे नहीं पता। तो बोले कि भाभी मतलब अंकल जी ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग तो बार बार लेके आते ही रहते हैं, देने का काम बहुत कम बार होता है, तो इस बार ही अच्छे कपड़े। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का दिन मेरा कैसे निकला मैं आपको बता नहीं सकती। अब इतनी थकी हुई हूँ जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि फ़ोन रख के बात करती हूँ, यहाँ पे मुझे अच्छी जगह रखने के लिए जगह मिल गई है। बताओ क्या, सुबह पूजा और टीना जी रवाना हुए थे, उपेंद्र जी, तो मिक्कू वो सब रवाना हो गए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठी थी। फिर वापस वही खाना वाना बनाया, मतलब खाना क्या बनाया, 2 सब्जी बनाई, आटा लगाया। फिर मैं नहाने गई और नहा के वापस आके रोटियाँ बनाई, रोटियाँ बना के सबको खाना खिलाया। फिर उसी बीच में चीकू को नहलाया और फिर गई थी मैं पाली, क्योंकि मेरे जो भतीजा भतीजे उनके 200 टन करना है तो उनके लिए कपड़े लाने थे। तो मैं चीकू के पापा के साथ पाली गई थी। मुंह पे ना ऐसा लग रहा है जैसे आटा लगा हुआ है, तो फिर 2-3 तरह के आटे लेती हूँ, बीच में कभी कोई आ जाता है तो घूंघट करती हूँ, कभी हटाती हूँ, तो ऐसे आटा लग जाता है मुंह पे मेरे, अक्सर लग जाता है। तो फिर भाभी के लिए ड्रेस वगैरह लेके आई, तो वो मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे लेके आई हूँ और क्या हुआ था। फिर मेरे को आज बाईसा के घर पे खाना भी था, जो मेरे रियल बुआ है बड़े बाईसा, तो उनके घर पे खाना था। तो फिर मैं पाली से वापस आई थी 2 बजे, फिर घर आई, फिर और छोटा मोटा काम हो गया था। फिर चिक्कू के पापा को खाना डालना था, उनको खाना वाना खिला के मैं 2:30 बजे बाईसा के घर गई और 3:30 बजे वापस आई। तब तक सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, यहाँ से दुखने लग गया था। फिर 4 बज गए थे, तो फिर मैंने दर्द की गोली खाई, सर दर्द की गोली खाई नेक्स्ट डम, और फिर मैं सो गई थी। मतलब सोई तो क्या, उस बीच में चिक्कू परेशान कर रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था। मम्मी ने पीछे से, मतलब मैं पाली गई थी, मम्मी चिक्कू को भी साथ में लेके गई थी, और पीछे से मम्मी ने मूंग धोए थे, जो हमारे खेत में मूंग हुए थे, उनकी दाल बनानी है अभी, और फिर बढ़िया बनाएंगे। तो फिर मूंग धोए और छत पे फैलाए, तो कबूतर बहुत आ रहे थे, उनको फैला रहे थे, तो मम्मी उनका ध्यान भी रख रहे थे। तो फिर इसी बीच में आधा घंटा, मतलब मुश्किल से सोई नहीं सोई, ऐसे करके 5 बजे मैं वापस उठ गई थी। और 5 बजे उठी तब तक आपको पता है इतने सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि दिन में सिर्फ एक बार सुबह के बर्तन एक बार ही हुए थे, फिर खाने के बर्तन वापस साफ़ नहीं हुए थे, तो फिर बर्तन ज़्यादा हो गए थे। फिर 5 बजे मैंने करे बर्तन और फिर गए थे। आंटी जी अंकल जी आज गए थे आसोत्रा, आंटी जी अंकल जी नेमू जी, तो वो आसोत्रा गए थे, तो वो लोग बस 11 बजे चले गए थे, खाना वाना खा के गए थे, और शाम को आए थे वो 6-6:30। तो फिर वो आए तब तक मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि सब्ज़ी मत बनाना,
क्योंकि वो कहीं अपने भतीजे के वहाँ रुके थे सरूड़ी, तो वहाँ से गवार फली और कुछ देसी सब्जियाँ लेके आए थे। तो फिर वो आए तब मैंने सब्जी बनाई, पहले उनको चाय वाय पिलाई, फिर सब्जी बनाई। और सब्जी बना के बनानी थी बाजरे की रोटी, तो फिर बाजरे की रोटियां बनाई, और जो जवार की रोटी बनाई, गेहूं की रोटी बनाई, 3 तरह की रोटियां बनाई। और इसी बीच में आके मैंने सोरू के लिए पैकिंग करी, सोरू के पापा की पैकिंग करी, क्योंकि कल सुबह वो जल्दी निकलने वाले हैं। तो फिर अब मेरी यहाँ से ना बहुत पीछे का मेरा सेम सिस्टम रहता है, यहाँ से दुखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा दुखने लग गया अब। और अब गोली नहीं लूँगी, क्योंकि 5-4 बजे गोली खाई थी, अब नहीं खा सकती, क्योंकि बहुत दर्द तो बहुत हो रहा है, पर अब सो जाऊँगी ऐसा है। क्योंकि कई बार पता है क्या, दर्द है फिर हमें उठना भी है, तो फिर इसलिए गोली खानी ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो मैं रात का होता है तो अवॉइड कर लेती हूँ, क्योंकि चलो अब तो रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो अब तो वैसे ही सोना है। और फिर मैंने अभी खाना वाना सबका हुआ, बर्तन वगैरह क्लीन करे, पूरा काम किचन का ख़त्म किया। और चिक्कू का खाना रह गया, वो मैंने आंटी जी को बोला कि आप दूध में रोटी चूर दो, उन्होंने रोटी चूरी पर इसने खाया नहीं। फिर मम्मी ने कभी काफ़ी कोशिश करी खिलाना की, पर वो फ़ोन देख रहा था पापा के पास रूम में, और उसने खाना नहीं खाया। तब उसका खाना लेके आई ऊपर, और उसको छत पे खाना खिलाया। मतलब दिन भर का, मतलब मैं ना सुबह से सोच रही मुझे व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाना है, पर एक बार भी मेरे को इतना टाइम नहीं था कि फ़ोन लेके ऐसे खड़ी हो जाऊँ, कि बिल्कुल मैं शूट कर ही नहीं पा रही थी। ऐसा ऐसा दिन गया आज मेरा, इतना बिजी दिन गया। और फिर चीकू को खाना खिला के फिर वापस नीचे गई, और चीकू के पापा ने अभी शाम को खाना नहीं खाया, उन्होंने बोला एप्पल वगैरह कटिंग करके लेके आना ऊपर। तो उनके लिए एप्पल वगैरह कटिंग करके लेके आई हूँ, और मेरे लिए दूध लेके आई हूँ। और बस अब सोना है, दूध वगैरह जमा के आई हूँ, लगभग नीचे का काम सारा कंप्लीट है। बस मम्मी पापा जाग रहे थे, और शौर्य ने खाना खाया नहीं, वो भी आज मतलब लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन क्या, तो लास्ट नाइट बची है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा खेला मस्ती करी है। और उसके अब जब मैं कपड़े पैक कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यार ये जा रहा है, मतलब अहमदाबाद जा रहा है। वैसे तो कुछ नहीं, पूजा है वहाँ पे, टीना जी है, तो वो कह रहा है आप तो मुझे मिस नहीं करोगे, तो मैंने कहा तू भी मुझे मिस नहीं करेगा। पर ऐसा है कि मजबूरी है, भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि स्कूल चल रही है उसकी, नहीं तो हम ऐसे यहाँ पे भी रख सकते हो, पर यहाँ नहीं रख सकते स्कूल की वजह से। अब 3-4 महीने तो मुझे निकालने ही पड़ेंगे। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह जल्दी 6 बजे तो घर से निकलेंगे चीके सोरू और सोरू के पापा, तो इसलिए फिर जल्दी उठना है। जैसे आज का दिन गया वैसे कल जाने वाला है, क्योंकि अब नया काम शुरू करेंगे मैं, मम्मी आंटी जी, जो खिचियारा बोड़ी और बड़ी वगैरह बनाने का। और फिर देखो कलर पेंट का काम कब होता है, तो हर डे न्यू काम रहेगा अब। चलो बाय।